जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे भी संकट तहे दिल से आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आदर्श अग्रवाल क्लास 7 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज चैप्टर 1 इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1A हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब की बात करते हैं, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम एक्सरसाइज 1B की बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1B में पहला ही क्वेश्चन कर रहा है मल्टीप्लाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से इसमें भी आप करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन 16/9 अर्थात 16 का मल्टीप्लाई 9 से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। 16 बाई यानी 16/9 यानी 16 का मल्टीप्लाई 9 से करना है, तो 16 मल्टीप्लाई 9। अब 16 का टेबल तो याद होना चाहिए। 16 का टेबल नहीं याद है तो चलिए 9 के टेबल से सिखाता हूँ। 9 6 क्या होता है 54, तो 4 हो गया, 5 कैरी, 9 1 9, 9 और 5 क्या हो गया 14। यदि 16 का याद होता है आपको तो 16 9 144 हो जाता है, ठीक। यानी 16 9 144 आंसर आ गया, ठीक। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन पे करा 18 बाई माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं। 18 मल्टीप्लाई लगाएंगे और माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कुछ नहीं, मैं बताया था इसके पहले, जहाँ कोई सिंबल ना दिखे वहां क्या होता है प्लस, यानी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। सबसे पहले आप सिंबल का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक। यानी यहाँ क्या है 18 क्या है प्लस में, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। अब 18 का 6 में 18 का टेबल याद होना चाहिए, नहीं याद है तो चलिए 6 के टेबल से इधर से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 8 जा 48 को 8 4 कैरी 6 1 जा 6 और 4 क्या हो गया 10। यदि आपको याद होता है 18 6 जा क्या होता है 108, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन 36 बाई माइनस का 11 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है माइनस में और यहाँ क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। आइए 11 6 जा 66, 6 कैरी 11 3 जा 33, 33 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, यानी माइनस का 396, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चौथा क्वेश्चन -28 का मल्टीप्लाई करना 14 से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो आपको 14 का टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले यहाँ सिंबल देख लीजिए, यहाँ माइनस में यहाँ क्या है प्लस में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक। अब 14 8 से क्या होता है आप बताइए, 14 8 से 112, तो 2 यहाँ हो गया 11 कैरी है, ठीक है। 14 2 जा 28, 28 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं। -53 का मल्टीप्लाई करना है 18 से, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, 18 3 जा 54, तो 4 5 कैरी 18 5 जा 90, 90 में आप जो है 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 95, ठीक। यानी माइनस का 954, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए यहाँ क्या रहा है -35 का मल्टीप्लाई जीरो कीजिए। देखिए किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है वो जीरो हो जाता है, ठीक। अब जीरो, अब यहाँ देखिए पता गइएगा प्लस माइनस माइनस लगेगा, माइनस जीरो नहीं होता, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। यानी ये कहीं आपका इंटीजर्स है जो निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए फिर कह रहा है जीरो का मल्टीप्लाई करना है -23 में, तो कोई दिक्कत नहीं। या जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा जीरो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम कहते हैं मैथमेटिक्स में जीरो ही क्या सबसे बड़ा हीरो है। कितना हो बड़ा से बड़ा डिजिट रहता है ये तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाता है सब कुछ जीरो कर देता है। आइए यहाँ देखिए -16 का मल्टीप्लाई करना है -12 के साथ, तो सबसे पहले सिंबल का मल्टीप्लाई हम आपको बताते हैं। जब भी सेम सिंबल हो यानी माइनस हो या प्लस हो तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस हम लिखते ही नहीं अंदर स्टोर रहता है। अब इसमें 12 का 16 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 6 जा 72, 2 7 कैरी 12 1 जा 12 और 7 कितना हो गया 90, यानी 192 विल बी द आंसर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी बताइए -105 का मल्टीप्लाई करना है -8 से, तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपको पता है प्लस हो जाएगा, और 8 5 जा 44, यहाँ जीरो हो गया 4 कैरी 8 0 जा 0 और 4 कैरी तो 4 8 1 जा 8, यानी आंसर क्या आएगा 840, ठीक। चलिए
10वां क्वेश्चन, -36 का मल्टीप्लाई करना है -50 से। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। अब इसका मल्टीप्लाई 50 का मल्टीप्लाई 36 में कीजिए। अब कहिए सर 36 का टेबल नहीं याद, 50 का कोई बात नहीं, 5 का टेबल याद होगा ना। 5 6 30 को 0 3 कैरी 5 3 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। अब याद रखिएगा यहाँ 0 का मल्टीप्लाई नहीं किया, छोड़े हैं, तो इसको ऐसे राइट कर दीजिए 1800। ठीक, कितना इजी है ना। आइए -28 का मल्टीप्लाई करना -1 से, ठीक है। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +8, 28 का मल्टीप्लाई 1 में तो 28। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इधर आइए, 25 का मल्टीप्लाई करना है किससे, -11 से। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -11 5 जा 55, 5 करी 11 2 जा 22, 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं यानी पहला क्वेश्चन मल्टीप्लाई यानी इसमें पहले में 12 क्वेश्चन था, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं, जैसे किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं सेम वैसे ही करेंगे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। दो को एक साथ करिए या तीनों को एक साथ कर सकते हैं, बट आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं दो को एक साथ लेके चल रहा हूँ। 3 4 12। अब सिंबल देखिए, बी प्लस में था, बी प्लस में तो प्लस ही होगा, मल्टीप्लाई माइनस का 5। अब ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, यानी प्लस है माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। और 12 5 जो कितना होता है बेटा 60, यानी -60 विल बी द आंसर। कोई दिक्कत, कितना आसान है ना। आइए इसको देखिए, ये देखिए प्लस का माइनस का, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 5 10, -10 हो गया मल्टीप्लाई, और ये आपका -6 है। अब यहाँ देखिए ये माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता, तो प्लस हम लिखते नहीं है, 10 6 60। ओके, यानी 60 विल बी द आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आसान। आइए इधर देखिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 8 5 40 मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 3। अब ध्यान दीजिए ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 4 जा कितना होता है 12, एक जीरो छोड़े यहाँ चिपका दीजिए, -120 विल बी द आंसर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए ये माइनस में प्लस में, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -6 6 36 मल्टीप्लाई, ये देखिए माइनस का 10। अब ध्यान दीजिए ए बी माइनस में हो गया, ए बी माइनस में, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस अंडरस्टूड तो लिखते नहीं। अब 36 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 में एक जीरो चिपका दीजिए, 360 विल बी द आंसर। कितना आसान है ना, इजी। आइए इसको देखते हैं फिफ्थ नंबर, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -8 7 56 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये माइनस में प्लस में, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18, 1 कैरी 3 5 15 और 1 16, यानी -168, वो -168। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। चलिए इधर आइए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, 7 3 21 मल्टीप्लाई, ये 4 बाकी 4 1 4, 4 2 8, यानी 84। 21 का टेबल याद होता 4 बार में तो 84, नहीं तो पीछे कर लीजिए 84। कितना आसान है ना, यानी इसका आंसर कितना आ गया 84, है ना, इजी है। तो चलिए उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया। अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे सेकंड वाले की वैसे इसको भी करें। देखिए पहला क्वेश्चन कर -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -10। आइए देखिए कोई दिक्कत नहीं, एक चीज ध्यान देंगे, इसको आप दो दो करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा करें इन दोनों को एक साथ, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 5 4 20, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 8 10 80। अब देखिए 2 8 जा क्या हो गया 16, 1 0 2 0, यानी 1 0 2 0 1600। आंसर क्या आ गया 1600। कितना आसान है ना आसान। अब इसको चाहते थे आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, यानी माइनस कितने बार आया 4 टाइम्स आया, 4 टाइम्स अर्थात इवन, 4 क्या इवन है, जब भी इवन आएगा तो आंसर आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा, ठीक समझ गए। यानी जब भी नंबर ऑफ, चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 5 30 हो गया, ठीक है। आइए इन दोनों को एक साथ करेंगे तो
माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई माइनस का 3 ऐसे रहने दीजिए और देखिए 30 ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए प्लस में प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 14 3 जा 42। आइए देखिए ये प्लस में ये देखिए यहाँ प्लस में और ये किसमें माइनस में, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 जा 6 3 4 जा 12 एक जीरो इधर है तो एक जीरो यानी माइनस कर 1260। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 यानी सिंबल माइनस के कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स आया, तो 5 क्या ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा निगेटिव में आएगा। किस में आएगा निगेटिव में। पहले ही बताया था इवन नंबर में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, यदि ऑड नंबर में आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक आइए इसको देखिए 1 2 3 4 अर्थात इवन नंबर 4 क्या है इवन नंबर जब भी होगा तो आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में। ठीक आइए करके दिखा देते हैं। देखिए इन दोनों को एक साथ कीजिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 60 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 में 1 का 500 5 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 5। अब 5 6 30 2 जीरो 2 जीरो चिपका दीजिए यानी 3000। देखिए प्लस में आएगा नहीं आंसर आ गया ना, कितना आसान है ना। आइए यहाँ देखिए 1 2 3 यानी 3 क्या ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर आता है तो आंसर किसमें आएगा आपका, बट सिंबल सेम होना चाहिए सारे में। ठीक है देखिए माइनस है अभी माइनस है अभी यानी 3 बार माइनस है तो 3 बार माइनस होता है क्या ऑड क्या होता है निगेटिव आंसर देता है तो निगेटिव में आएगा। आइए चेक करके दिखाते हैं माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया 3 2 6 एक जीरो और एक जीरो यहाँ 2 जीरो मल्टीप्लाई माइनस का 5। देखिए यहाँ प्लस हो गया माइनस तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 6 30 और 2 जीरो पहले से माइनस का 3000 आया कि नहीं निगेटिव में आया ना। चलिए अब बात करते हैं इधर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 6 टाइम्स। देखिए इसका बताने का लॉजिक हमारा क्या था कि यहाँ जो जब ऐसे लिखा हुआ देगा 6 टाइम्स 5 टाइम्स 200 टाइम्स तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि इवन नंबर आता है तो रिजल्ट किस में मिलता है, ऑड नंबर आता है तो रिजल्ट किस में मिलता है। ठीक आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है -3 का मल्टीप्लाई कर रहा है 6 टाइम्स, कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो ऐसे कर सकते हैं आप -3 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स बोल रहा है यानी 3 की पावर 6। अब देखिए जब भी सिंबल में बताया हूं क्या हो इवन में हो तो रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव। देखिए जैसे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस फिर माइनस का माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस फिर प्लस का माइनस से करेंगे माइनस फिर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे इसका मतलब क्या हुआ 6 टाइम्स, कितने टाइम्स 6 टाइम्स। आइए इसको तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। अब देखिए माइनस माइनस का प्लस प्लस माइनस का माइनस 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 का प्लस प्लस माइनस का माइनस 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 का प्लस यानी आंसर क्या आ जाएगा प्लस में। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243 243 3 से कितना हो जाएगा 729 यानी आंसर क्या आएगा प्लस का 729। कितना आसान है ना आसान। चलिए आइए इधर -5 का मल्टीप्लाई करना 5 टाइम्स करना, कितने टाइम्स करना 5 टाइम्स, कोई बात नहीं -5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इवन है कि ऑड है तो रिजल्ट किसमें आएगा माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में। 5 क्या है ऑड नंबर जैसे करेंगे आप माइनस माइनस का प्लस प्लस माइनस का माइनस 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 का प्लस फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यानी रिजल्ट किसमें आएगा माइनस में आएगा। अब 5 की पावर 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 ऐसा करेंगे आपका क्या हो जाएगा फिर 3125 यानी -5 के पावर 5 को जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -3125। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स हो रहा है -1 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रहा है 200 टाइम्स 200 टाइम्स। तो 200 क्या है इवन है तो आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई कितना भी बार करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। बस यहाँ ध्यान देंगे कि जो नंबर सारे जितने टाइम्स बोला हो इवन है कि ऑड है। ठीक है आइए इसको देखिए यहाँ भी -1 का ही मल्टीप्लाई करना लेकिन कितने टाइम्स करना 171। तो 171 क्या है इवन है ऑड है ऑड नंबर से तो रिजल्ट किसमें आएगा माइनस में आएगा यानी माइनस आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर दिया जाए 1 ही आएगा यानी माइनस का 1 कोई दिक्कत
नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत नहीं, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया। कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का साइन सिर्फ पूछ रहा है कि साइन क्या होगा इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स, यानी निगेटिव इंटीजर्स को हम 90 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर कह रहा है 9 पॉजिटिव इंटीजर्स और उसमें 9 बार क्या करें, पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपको बताया था सबसे पहले किस चीज को ध्यान देंगे, ई नंबर से जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है। अब देखिए यहाँ किसकी बात कर रहा है, 90 की, तो 90 क्या है, 90 क्या इवन है, इवन है। तो ये 90 बार जब मल्टीप्लाई किसी भी सिंबल का किसी भी नंबर्स का करेंगे और वो सिंबल निगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, आपको पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में। और इधर है ये 9 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो 9 पॉजिटिव ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आंसर इसमें आपका क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, बस हो गया। आपकी इच्छा करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेलिंग पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना, यही आंसर है, आंसर। ठीक, आइए इधर करा व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें भी साइन ही पूछ रहा है। इफ वी मल्टीप्लाई 163 नेगेटिव इंटीजर्स, अब 163 को ध्यान दीजिएगा, 163 क्या है आपका, ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर। तो जब भी ऑड नंबर हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, ऑड हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, निगेटिव होता है। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये किसमें मिलेगा, आपको निगेटिव में मिलेगा। ठीक, अब फिर क्या करें, 65 पॉजिटिव इंटीजर्स, और 65 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसको पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जैसे सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट निकालने क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसको जैसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्या निगेटिव, निगेटिव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं चौथा पांचवा भी बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन का सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करके छोटा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ध्यान देंगे सिंबल का मल्टीप्लाई ही करेंगे। यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, कुछ नहीं तो क्या प्लस इसके साथ, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 9 8 जा कितना होता है 72। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए। ठीक, समझ में आ रहा है इसको, इसका देखिए 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस का माइनस, यानी माइनस का 56। अब इधर जो है सिंबल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस का माइनस और 56। देखिए ध्यान से, दोनों सिंबल क्या है, सेम है, सेम सिंबल क्या होता है, ऐड होता है। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 और 5 कितना हो गया 12, और ये सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस का 128। कितना आसान है ना आसान। चलिए दूसरा देखिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 13 9 जा 117। अब यहाँ देखिए सीधे कर दीजिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 9 7 जा 63। देखिए दोनों सिंबल सेम है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 3 10 को 0, 6 1 7 और 1 कैरी था तो 8 और ये 1। सिंबल क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव हो, यानी माइनस का 180। कितना आसान है ना, है इधर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अभी यहाँ देखिए 16 2 जा 32, 1 0 1 0 चिपकाइए। यहाँ देखिए प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। 14 2 जा 28, 1 0 1 0 चिपकाइए। आइए एक माइनस का एक प्लस का, जब भी सिंबल क्या हो अलग अलग तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट, अर्थात सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 320, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 0, 12 में से 8 4 0। अब देखिए इससे सब्ट्रैक्ट करें, इसका सिंबल क्या है माइनस में, तो माइनस का 40, यानी इसका आंसर क्या है माइनस का 40। कितना आसान है ना। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। -16 मल्टीप्लाई -15 प्लस इन ब्रैकेट -16 मल्टीप्लाई माइनस का 5। कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस पहले सिंबल का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर हो जाएंगे प्लस, 15 का 16 मल्टीप्लाई, यानी 15 6 जा 90 को 0, 9 कैरी 15 1 जा 15 और 9 कितना हो गया 24। कोई दिक्कत, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 240। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ देखिए, सबसे पहले प्लस है तो प्लस ऐसे रहने दीजिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 16 5 जा 80, यानी प्लस का 80 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ए भी प्लस में, ठीक, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 240 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 0 8 4 12 2
2 और 1 3 यानी 320। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी 320 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके आइए इधर चौथा पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पहले देखिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 11 का मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए। 11 5 55 5 करिए, 11 में 11 और 5 क्या हो गया 60 यानी 165। इधर आइए, ये प्लस है तो प्लस ऐसे रख दीजिए। इधर देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, फिर 11 का मल्टीप्लाई 25 में 11 5 जा 20, 11 5 जा 55, 55 को 5 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए दोनों सिंबल प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 5 5 10 को 0, 6 और 7 13, 13 और 1 इसका था 14, 1 2 1 3 और 1 इसका 4 यानी 440 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चेक करते हैं। ये छठा क्वेश्चन है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 10 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना हो जाएगा 120, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 12 का 15 में करेंगे 5 में करेंगे तो 60। कोई दिक्कत नहीं। आइए दोनों सिंबल क्या है सेम है तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 120 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180। सिंबल माइनस है तो माइनस, जब भी सिंबल सेम वो ऐड करते हैं ठीक है। अब वो पॉजिटिव सिंबल है या निगेटिव है, निगेटिव होगा तो निगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए सातवां क्वेश्चन इधर देखिए। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 16 ऐड जा देखने नहीं। आइए 8 से करिए, 8 6 जा 40, 8 4 8 1 जा 8 और 4 कितना हो गया 12 यानी 128। इसको सॉल्व करने क्या आएगा 128। ये प्लस है तो प्लस ऐसे रख दीजिए। ये देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 8 4 जा 32 ठीक। ये भी प्लस तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 2 10 को 0, 3 2 5 1 कैरी था तो 6 और ये 1 यानी 160 विल बी द आंसर। कितना आसान है नहीं कितने। चलिए आठवां अर्थात छठे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा। 26 में 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कर लीजिएगा 1872 यानी 1872 आएगा ठीक। अब यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए ना माइनस और प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब 26 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे कितना आ जाएगा 728 कोई दिक्कत नहीं। आइए माइनस 1872 और प्लस माइनस का माइनस 728। देखिए ये भी माइनस दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो ऐड कर लीजिए। 8 2 10 को 0, 8 2 10 को 0, 7 2 9 और 1 10 को 0, 8 7 15 15 और 1 16, 1 और 1 2। अब देखिए 2600 यानी 2600 आ रहा है और ये माइनस में सिंबल है तो माइनस यानी माइनस का 2600। कितना इजी है ना आसान। तो चलिए अब हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। कोई दिक्कत नहीं, ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ हमको रिजल्ट में क्या चाहिए 6 चाहिए, प्लस का 6 चाहिए और यहाँ है क्या माइनस का 6 है। तो ये एक चीज तो आपको पता होगा यहाँ प्लस कब आएगा, यहाँ जब माइनस है तो यहाँ भी माइनस सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी सिंबल क्या रखेंगे अब माइनस रखेंगे ठीक। अब सेम ही डिजिट चाहिए, देखिए 6 है 6 ही चाहिए तो इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है वही नंबर आता है यानी 6 1 जा 6 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता अंडरस्टूड रहता। ओके आइए इधर आइए माइनस का 18 है, कर माइनस 18 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 है यानी सिंबल भी सेम ही चाहिए और डिजिट भी सेम चाहिए। तो इसके लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस 1 का। देखिए माइनस प्लस का माइनस और 18 1 18 ठीक है। कितना आसान है ना। आइए इसको देखिए माइनस 8 का मल्टीप्लाई माइनस 9 के साथ इधर लेफ्ट साइड में किया जाएगा, राइट साइड में माइनस 9 दिया हुआ अर्थात क्या गायब किया हुआ। देखिए जो गायब किया वही जब इधर रखेंगे तभी तो इक्वल होगा। यहाँ देखिए माइनस 8 है तो यहाँ माइनस 8 है नहीं यानी यहाँ क्या रखेंगे माइनस 8 तो माइनस 8 और माइनस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोनों साइड क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन 7 का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ इधर हुआ है ठीक, इधर माइनस 3 दिया है तो दोनों साइड इक्वल कब होंगे जब सेम होंगे। अब देखिए माइनस 3 यहाँ देखिए 7 3 21 हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 7 में 3 7 21। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या प्लस में तो भी क्या रहेगा प्लस में ही रहेगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए पांचवा क्वेश्चन
इसमें देखिए -5 है जी, यहाँ -5 है नहीं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे सीधे -5 का ही करेंगे। आइए देख लीजिए 3 प्लस का है जी, 3 प्लस का है, -6 है, -6 देखिए दोनों साइड सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक, आइए इधर आइए, जीरो रिजल्ट चाहिए, जीरो रिजल्ट जब भी चाहिए तो आपको जीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन करा, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास में टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें 10 क्वेश्चन, टेस्ट में कितने क्वेश्चन है 10, ठीक है। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी यदि सही होते हैं तो जो भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, सही पे आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक। एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी यदि आप गलत करेंगे, एक गलत करेंगे तो उस पर -2 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक। फॉर इज क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और जो यदि अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, यानी जिस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे उस पर 0 मार्क्स दिया जाएगा। तो आइए इन 3 क्वेश्चन को बताते हैं। कर पहला, रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो पहले करेक्ट 4 करेक्ट किए हैं, तो 4 करेक्ट किए हैं तो करेक्ट पे कितना नंबर मिल रहा है हमको 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5। फिर 6 इनकरेक्ट किए हैं तो सारे मार्क्स को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा, तो प्लस 6 इनकरेक्ट करें तो इनकरेक्ट पे -2 मार्क्स मिल रहा है, ठीक। कोई छोड़े हैं नहीं, 6 और 4 देखिए 10, यानी पूरा सॉल्व ही कर रहे हैं, तो 4 5 से कितना हो गया 20, और यहाँ देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक, 6 2 जा 12। अब 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बेटा 8, यानी रवि कितना मार्क्स पा रहे हैं 8 मार्क्स पा रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे करते हैं। क्या है, रेनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। तो आइए रेनू के स्कोर को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेनू का कितना क्वेश्चन सही है 5, तो पर सही क्वेश्चन पे कितना मार्क्स 5 मार्क्स, प्लस कितना गलत कर रही हैं 5 इनकरेक्ट कर रहे हैं, 5 इनकरेक्ट पे कितना मार्क्स तो -2 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लीजिए। 5 5 जा 25, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 5 2 जा 10, 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा 15, यानी रेनू कितना मार्क्स पा रहे हैं 15 मार्क्स पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर, यानी हीना 2 ही करेक्ट कर रही हैं और 5 इनकरेक्ट कर रही हैं। तो आइए चेक करते हैं हीना का, तो हीना 2 सही कर रही हैं तो सही पे 5 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, प्लस इनकरेक्ट कितना क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई -2, सॉल्व कर लीजिए। इधर 2 5 जा 10 प्लस माइनस का -5 2 जा 10। अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0, यानी हीना कितना मार्क्स पा रही है 0, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसानी से 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो चलिए 1B का लास्ट क्वेश्चन अर्थात 9 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो और कौन सा फॉल्स है उसे हमें क्या करना है डिफाइन करना, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए, ठीक, और एक नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए और उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, प्लस और माइनस का माइनस यानी माइनस का 10। तो कह रहा और नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, यानी जब एक पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर्स से करते हैं तो क्या नेगेटिव होता है, तो होता है जी, आपके सामने आ गया। तो क्या लिखेंगे ट्रू यानी टी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए दूसरा कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, यानी 2 प्रोडक्ट ले लीजिए, दोनों नेगेटिव में, एक माइनस का 2 ले लिया, ठीक, और एक माइनस का 3 ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है। तो देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और 2 3 6, यानी आपका रिजल्ट क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। बट ये क्या कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स ले, जो कि क्या है गलत बात है। देखिए यहाँ आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव, बट ये क्या कर रहे हैं कि निगेटिव होगा, तो इसलिए इसे क्या कर देंगे फॉल्स, फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरा कर द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। 3 नेगेटिव इंटीजर्स, तो 3 नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए, एक 2 माइनस का 2 ले लिए, एक माइनस का 3 ले लिए और एक माइनस का 4 ले लिए, तीनों का प्रोडक्ट बोला तो कर दीजिए प्रोडक्ट। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर क्या मिल रहा माइनस का 24। और ये क्या बता रहे हैं और नेगेटिव इंटीजर, यानी सही बात है, नेगेटिव ये खुद बोल रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी ये क्या है आपका ट्रू है, क्या है ट्रू। तीसरा आपका क्या हो गया ट्रू, कोई दिक्कत नहीं। आइए चौथा
कर एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके पहले वाले एक्सरसाइज में बताए थे आपको। तो ये क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं। बस ये क्या कर रहे हैं, -1 हमें क्या देता है, -1 देता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, यानी इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1/5 तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। बट ये क्या कर रहे हैं, -1 आएगा। क्या आएगा, -1, जो कि क्या है, फॉल्स। फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे आइए। फिर कह रहा है पांचवा, मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लीकेशन, देखिए इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है तो जी होता है। देखिए समझा देते हैं, तो पहले ट्रू कर लीजिए, ट्रू। अब आइए इसको हम समझाते हैं। ठीक, यदि हम ले लिए -9 एक इंटीजर्स और एक इंटीजर्स -7 ले लें, ठीक, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस और 9 7 63, यानी 63 बार। ये इसके प्लेस को चेंज करते हैं, -7 पहले लिख दें और फिर मल्टीप्लाई -9 करें, तो माइनस माइनस का प्लस 9 7 63, यानी यहाँ भी क्या आएगा, 63। यही क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, यही मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है। ठीक है, यानी उसके डिजिट के इधर उधर करने से रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव जी, यानी एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रू। क्या बोलेंगे, ट्रू। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए इसको भी समझा देते हैं। जैसे 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, एक बार -3 का मल्टीप्लाई -2 से, फिर -4। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का प्लस 3 2 6 मल्टीप्लाई -4, तो प्लस माइनस का -6 4 24। ठीक, और इसी को चेंज करते हैं, यानी एक बार -3 के साथ -4 का मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, और बाहर -2। देखिए माइनस माइनस का प्लस 4 3 12 प्लस 2 प्लस माइनस का -12 2 24। देखिए यहाँ भी रिजल्ट क्या रहा है, -24, और यहाँ भी क्या रहा है, -24। यानी एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्या है, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी ये भी क्या है, ट्रू, और ये भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट आइए, एवरी नॉन जीरो इंटीजर्स हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर्स, यानी ये क्या, फॉल्स। ये क्या आपका, फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं इंटीजर्स चैप्टर का ये एक्सरसाइज 1B भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए अंदाज में और आसानी से कम समय में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर के नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूं। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।